आज हम पढ़ेंगे एकेटी यूनिवर्सिटी के बीसीए कोर्स के प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के यूनिट नंबर सेकेंड, जिसके टॉपिक हैं वर्ड्स एंड फ्रेजेस में वर्ड फॉर्मेशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, होमोफोन्स, सेलेक्ट वोकैबुलरी ऑफ अबाउट 500 to 1000 न्यू वर्ड, करेक्ट यूजेज ऑफ ऑल पार्ट ऑफ स्पीच, मॉडल्स, कॉन्कॉर्ड, आर्टिकल, infinitive, transformation of sentence, linguistics of sentence construction, paragraph development, techniques and method, inductive, deductive, स्पार्शियल linear, chronology etc. आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, जैसे एकेटी हो गया, आरजीपीवी हो गया, अगर आप बीसीए कोर्स कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसके पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन, इसका डिफिनीशन देखते हैं। वर्ड फॉर्मेशन इज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू वर्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग वर्ड और रूट यूजिंग डिफरेंट मेथड। वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, कोई भी हम लोग वर्ड बनाते हैं एग्जिस्टिंग वर्ड का से कोई भी हम लोग नया वर्ड बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड फॉर्मेशन। मान लीजिए जैसे यहाँ पे डिफिनीशन लिखा है, इस वर्ड का हम लोग यूज करके एक नया वर्ड बना दें तो उसको हम लोग क्या करेंगे? वर्ड फॉर्मेशन। वही आपको यहाँ पे डिफिनीशन में बता रहा है। वर्ड फॉर्मेशन इज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू वर्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग वर्ड रूट यूजिंग डिफरेंट मेथड। इट हेल्प इन एक्सपेंडिंग वोकैबुलरी एंड इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन। ये वर्ड फॉर्मेशन क्या करता है? आपको हेल्प करता है एक्सपेंडिंग वोकैबुलरी, आपका वोकैबुलरी इंक्रीज करता है, एक्सपेंड करता है और इम्प्रूव करता है आपका कम्युनिकेशन। फिर कुछ टाइप होते हैं वर्ड फॉर्मेशन के, एक एक करके देखते हैं। पहला होता है प्रीफिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं शब्द के पहले जुड़ता है। जो प्रीफिक्स होता है, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे इंग्लिश ग्रामर में, प्रीफिक्स जो शब्द के पहले जुड़ता है। ए प्रीफिक्स इज एडेड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड। जब वर्ड शुरू होता है उसके पहले जो ऐड होता है उसे हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, अन प्लस हैप्पी, तो जो अन है पहले जुड़ा है उसको हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं, और हैप्पी आपका सफिक्स हो गया। री राइट, डिसएग्री, चेंजेस मीनिंग ऑफ द वर्ड, चेंज कर देता है मीनिंग ऑफ द वर्ड। फिर अगला देखेंगे सफिक्स, शब्द के अंत में जुड़ते हैं। सफिक्स क्या होता है? जो लास्ट में ऐड होता है। सफिक्स इज एडेड एट द एंड ऑफ द वर्ड, जो वर्ड के लास्ट में जुड़ता है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, टीच अर, तो लास्ट में ई आर जुड़ा तो क्या हो गया? टीचर, ये सफिक्स हो गया। अगर पहले जुड़ता है तो प्रीफिक्स हो जाता है। हैप्पीनेस, केयरफुल, यही होता है आपका सफिक्स। फिर अगला आता है कंपाउंडिंग। क्या होता है? ज्वाइनिंग टू वर्ड टू फॉर्म न्यू वर्ड, ज्वाइन करते हैं दो वर्ड को जिससे क्या को नया वर्ड फॉर्म हो। जैसे ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक अलग वर्ड हो गया, बोर्ड अलग वर्ड हो गया, और दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा? ब्लैक बोर्ड। टूथ अलग हो गया, पेस्ट अलग हो गया, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? टूथपेस्ट। रैन अलग हो गया, कोट अलग हो गया, दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? रैन कोट। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंडिंग, जिसमें हम लोग दो वर्ड को ज्वाइन करते हैं जिससे नया वर्ड मिलता है। फिर अगला आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या करते हैं? चेंजिंग द वर्ड क्लास विदाउट चेंजिंग फॉर्म। हम लोग चेंज करते हैं वर्ड के क्लास को विदाउट चेंजिंग फॉर्म में। जैसे गूगल क्या है? नाउन है, तो टू गूगल वर्ब हो जाता है। अगर वाटर देखेंगे तो ये भी नाउन है। आप लोग नाउन जानते होंगे, नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग को हम लोग नाउन कहते हैं। तो गूगल नाउन है और वाटर नाउन है, लेकिन जैसे इसको साथ टू लग जाता है तो ये वर्ब बन जाता है। तो यही होता है आपका कन्वर्जन, चेंजिंग द वर्ड क्लास विदाउट चेंजिंग द फॉर्म। बिना हम फॉर्म को चेंज किए चेंज कर देते हैं वर्ड के क्लास को, उसी को कन्वर्जन कहते हैं। फिर अगला आता है ब्लेंडिंग, कंबाइनिंग पार्ट्स ऑफ टू वर्ड। दो वर्ड के पार्ट को कंबाइन करते हैं तो एक नया वर्ड मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लेंडिंग। जैसे स्मोक प्लस फॉग, तो क्या होता है? स्मोग। ब्रेकफास्ट प्लस लंच, तो ब्रंच। ये दोनों कंबाइन हो रहा है तो एक क्या बन रहा है? नया एक वर्ड बन रहा है। कंबाइनिंग पार्ट्स ऑफ टू वर्ड, दो पार्ट ऑफ वर्ड को कंबाइन करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ब्लेंडिंग। जैसे स्मोक प्लस फॉग को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? स्मॉग। ब्रेकफास्ट और प्लस लंच को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? ब्रंच। तो यही होता है आपका। जैसे यहाँ से आपका
SM ले लिया गया और यहाँ से फॉग में से OG लिया गया। ऐसे ब्रेकफास्ट में क्या BR पहले ले लिया गया और लंच में से UNC ले लिया गया। तो ये होता है आपका ब्लेंडिंग, कंबाइनिंग पार्ट ऑफ द टू वर्ड। फिर अगला होता है क्लिपिंग, शॉर्टनिंग ए वर्ड, किसी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में करना। जैसे एडवर्टाइजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ऐड करते हैं। एग्जामिनेशन को क्या कहते हैं, एग्जाम कहते हैं। जैसे आप लोग सेमेस्टर होता है तो उसको क्या कहते हैं, सेम 1 कहते हैं, सेम 2। फिर होता है एक्रोजाइम, इसको क्या कहते हैं, फॉर्म्ड फ्रॉम फर्स्ट लेटर। ये क्या होता है, फॉर्म होता है फर्स्ट लेटर से। जैसे नासा हो गया, WHO हो गया, ATM हो गया, ये फर्स्ट लेटर से हम लोग फॉर्म करते हैं। फिर अगला आता है बोरिंग, टेकिंग वर्ड फ्रॉम अदर लैंग्वेज। जैसे कैफे फ्रेंच हो गया और गुरु क्या हो गया, हिंदी। तो यही होता है टेकिंग वर्ड फ्रॉम अदर लैंग्वेज। अदर लैंग्वेज से हम लोग वर्ड लेते हैं, उसको बोरिंग मैंने बारो उधार लेना। यही होता है आपका वर्ड फॉर्मेशन। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर्मेशन होते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर्मेशन में इस क्या होते हैं, इम्प्रूव वोकैबुलरी, आपको वोकैबुलरी को इम्प्रूव करता है वर्ड फॉर्मेशन। हेल्प इन बेटर कम्युनिकेशन, बेटर कम्युनिकेशन में हेल्प करता है आपका वर्ड फॉर्मेशन। यूजफुल इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें वर्ड फॉर्मेशन आपका इम्पॉर्टेंट होता है। और क्विक रीजन देखा जाए तो प्रीफिक्स क्या होता है, बिगिनिंग में, सफिक्स एंड में, कंपाउंड क्या होता है, ज्वाइन वर्ड, कन्वर्जन क्या होता है, चेंज फॉर्म, ब्लेंडिंग क्या होता है, मिक्स वर्ड, और क्लिपिंग क्या होता है, शॉर्टेंड। और फिर एक्रोनाइम क्या होता है, इनिशियल, और बोरोइंग क्या होता है आपका फ्रॉम अदर लैंग्वेज। इसी तरह देखिए आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, कंप्लीट ईच सेंटेंस बाय फॉर्मिंग द करेक्ट वर्ड फॉर्म द वन ऑफ द गिवन इन ब्रैकेट। इसमें से आप लोग को बताना है कि ब्रैकेट में जो गिवन दिया है उसका वर्ड फॉर्मेशन बताना है। हीज वाज डिले ड्यू टू ट्रैफिक, तो क्या होगा इसके जगह पे, तो यहाँ पे देखेंगे तो पहला का आंसर क्या होगा, अराइवल। अराइवल कैसे हो गया, हीज अराइव वाज डिले ड्यू टू ट्रैफिक। तो अराइव क्या है आपका वर्ब है, लेकिन अराइवल क्या है आपका नाउन है। तो करेक्ट वर्ड क्या होगा, अराइवल। तो यहाँ पे हीज अराइवल वाज डिले ड्यू टू ट्रैफिक। तो ऐसे आप ये बी वाला देखेंगे, सी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट विथ ग्रेट इफिशिएंटली, तो इसका क्या होगा, इफिशिएंटली हो जाएगा। देखेंगे सी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट विथ ग्रेट इफिशिएंटली, तो इसमें क्या इफिशिएंट होता था लिखे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इफिशिएंटली हो जाएगा। इफिशिएंट क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन इफिशिएंटली क्या होता है आपका नाउन होता है। तो आपका करेक्ट वर्ड इफिशिएंटली हो जाएगा। वैसे ही ये है, द फिल्म वाज एन इंटेंशन एक्सप्लोर ऑफ द ह्यूमन इमोशन, तो इसमें एक्सप्लोर क्या होगा, वर्ब हो जाएगा, एक्सप्लोरेशन आपका नाउन हो जाएगा। तो यहाँ में आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सप्लोरेशन। तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। फिर अगला टॉपिक देखेंगे, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स क्या होते हैं। तो सिनोनिम्स क्या होते हैं, सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड दैट हैव सिमिलर और नियरली द सेम मीनिंग। जैसे आप लोग पैरावाचिक शब्द पढ़े होंगे, जैसे सूरज का होता है दिनकर, दिवाकर, भास्कर, वैसे ही आप लोग सिनोनिम्स होता है, मतलब उसका कोई सिमिलर वर्ड हो। जैसे आप लोग हैप्पी होता है तो जॉयफुल होता है, जॉयफुल होगा सिनोनिम। हैप्पी मतलब भी खुशी होता है, जॉयफुल मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय किए हैं बट और उसके ऊपर हैप्पी हैं। बिग होता है, बिग का मतलब भी बड़ा होता है, लार्ज का मतलब भी बड़ा होता है। तो यही देखिए सिनोनिम का यही मतलब होता है कि आपका सिमिलर मीनिंग हो या नियर बाय सेम मीनिंग हो। तो आप लोग यहाँ समझ, फास्ट का क्विक, फास्ट कई जगह आप लोग यूज़ करते हैं, सिनोनिम्स होता है इसका, क्विक भी, स्मार्ट का इंटेलिजेंट होता है, बिगिनिंग का स्टार्ट भी होता है। और फिर एंटोनिम्स देखेंगे तो ये क्या होता है आपका विलोम शब्द, हिंदी में पढ़े होंगे विलोम शब्द किसे कहते हैं, उल्टा। एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड दैट हैव अपोजिट मीनिंग। जैसे अगर हॉट होगा तो कोल्ड होगा, अगर गर्मी होगी तो ठंडा होगा, बिग होगा तो स्मॉल होगा, सक्सेस होगा तो फेलियर होगा, लाइट होगा तो डार्क होगा, हैप्पी होगा तो सैड होगा। तो इसमें से आपका एंटोनिम सिनोनिम्स में बस यही है कि आपको इसका 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में। इसमें कुछ टाइप ऑफ एंटोनिम्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है। पहला होता है ग्रेडेबल एंटोनिम्स, अपोजिट विथ डिग्री। जैसे
एग्जाम्पल देखेंगे तो हॉट का कोल्ड होता है तो कोल्ड का हॉट भी हो जाएगा, ये आपका एंटोनिम्स होता है। फिर कम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स क्या होता है, वन एक्सक्लूड द अदर, एक एक्सक्लूड करता है अदर का। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे एलाइव का डेड होता है। फिर रिलेशन एंटोनिम्स देखेंगे तो क्या बताता है, रिलेशन बताता है, सो रिलेशनशिप। जैसे टीचर है तो किससे रिलेशन होगा, स्टूडेंट से। तो यही आपका होता है 3 टाइप का एंटोनिम्स। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा एंटोनिम्स क्या होता है, सिनोनिम्स क्या होते हैं। सिनोनिम्स आप लोग याद कर सकते हैं, एस से शुरुआत हो रहा है तो सिमिलर मीनिंग होगा, एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड। फिर यहाँ पे आप डिफरेंस बिटवीन पढ़ सकते हैं ये। फिर देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, राइट द करेक्ट एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स टू कंप्लीट ईच एनालॉजी। जैसे जेन्यूस इज टू स्ट्रिंग एज हॉनेस्ट इज टू ऑनेस्ट एंटोनिम्स। हॉनेस्ट का एंटोनिम्स बताना है तो हॉनेस्ट का एंटोनिम्स क्या होता है आपका अपोजिट, डिसऑनेस्ट। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, डिसऑनेस्ट। लार्ज इज टू बिग एज क्विकली इज टू, इसका सिनोनिम्स बताना है तो क्या होगा आपका, बिग क्या होता है सेम मीनिंग, तो क्विक का लार्ज का बिग सेम मीनिंग होता है तो क्विक का क्या होगा आपका फास्ट। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा फास्ट। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर अगला आता है होमोफोन्स क्या होता है। होमोफोन्स आर द वर्ड दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग और एंड स्पेलिंग। होमोफोन्स ऐसे होते हैं जैसे साउंड सेम करते हैं। जैसे आप लोग राइट सुनेंगे, एक WRIT होता है, एक होता है देखिए जैसे एक RIGST होता है राइट, एक WRIT राइट होता है, लेकिन ये सेम साउंड कर रहा है, बोल रहे हैं तो राइट राइट हो रहा है, लेकिन इसका स्पेलिंग भी अलग है और इसका मीनिंग भी अलग होता है। तो यही आपका होता है होमोफोन्स, जिसमें क्या होता है सेम साउंड होता है बट डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग होता है। होमो का मतलब होता है सेम और फोन का मतलब होता है साउंड। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे राइट और राइट, तो मीनिंग होता है करेक्ट और टू राइट। फ्लावर और फ्लोर, तो फ्लावर का एक प्लांट होता है, फ्लोर का मतलब पाउडर होता है। तो आपको होमोफोन समझ में आ गए होंगे, सेम मीनिंग होगा बट सेम साउंड होगा बट डिफरेंट मीनिंग होगा और स्पेलिंग। यहाँ पे देखिए आपका आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन, चूज द करेक्ट होमोफोन्स। द काउंसिल एंड काउंसिल फॉर द कॉन्फ्रेंस वाज अनाउंस लास्ट वीक। तो इसमें क्या होगा, काउंसिल क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल मैनेजिंग और ऑर्गेनाइजिंग समथिंग। और काउंसिल क्या होता है, एडवाइस और लॉयर्स। तो इसमें क्या होगा आपका काउंसिल। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल में अनाउंस हो रहा है तो यहाँ पे काउंसिल होगा, काउंसिल नहीं होगा। काउंसिल क्या होता है, एडवाइस या लॉयर। फिर एक आपका और क्वेश्चन है, द थीफ ट्राई टू एलूड या एलोड द पुलिस ड्यूरिंग द चेज। तो इसमें क्या होता है, एक एलोड का मतलब होता है टू स्केप और अवॉइड, एक एलोड का मतलब होता है टू रिफर टू द इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या होगा आपका एलोड हो गया है, मतलब ये चोर भाग गया पुलिस के डर आने से पहले। तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा। इसी में देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है, नेम 2 डिवाइसेस यूज टू अचीव कोहेरेंस इन राइटिंग। 2 डिवाइसेस बताइए जो कोहेरेंस इन राइटिंग में अचीव होते हैं। तो इसका आंसर होगा पहला लिंकिंग वर्ड और दूसरा होता है रिपीटिशन ऑफ कीवर्ड। लिंकिंग वर्ड क्या होते हैं, दीज आर द वर्ड दैट कनेक्ट सेंटेंस एंड आइडिया स्मूथली। ये ऐसे वर्ड होते हैं जो आइडिया और सेंटेंस को स्मूथली कनेक्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे एंड, बट, देयरफॉर, हाउएवर, बिकॉज। ये सब क्या होते हैं, 2 सेंटेंस को या आइडिया को कनेक्ट करते हैं। फिर अगला आता है रिपीटिशन ऑफ कीवर्ड। जैसे रिपीटिंग इंपॉर्टेंट वर्ड और आइडिया टू मेंटेन कंटिन्यूटी। रिपीटिंग क्या होता है, वर्ड और आइडिया को इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे क्या होता है मेंटेन करता है कंटिन्यूटी। जैसे आप कोई भी चीज़ रिपीट करते हैं तो ये क्या मेंटेन करता है, कंटिन्यूटी, एक ही चीज़ को बार बार कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें, एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, एजुकेशन हेल्प इन बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। कीप द पैराग्राफ फोकस। तो इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी लिस्ट सेलेक्टेड वर्ड, जो ऊपर आप लोग देखे थे कि यहाँ पे आप लोग को सिलेबस में दिया गया था
कि 100 से 1000 आप लोग वर्ड लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे देखें वोकैबुलरी याद कर सकते हैं न्यू वर्ड के, तो उसी में से कुछ वर्ड देखेंगे जो आप समझ सकते हैं और कुछ वर्ड आप लोग याद करें। जैसे इज सी के वर्ड में देखेंगे अबेंडन होता है, तो क्या होता है फूड इज अबेंडन हियर। फिर एक्यूरेट होता है करेक्ट, एडॉप्ट होता है एडजस्ट, एम्बिट्यूशन होता है हैविंग बिग गोल, एनालाइज क्या होता है एग्जामिन केयरफुली। तो ए टू सी में कुछ वर्ड होते हैं जो आप लोग पढ़ सकते हैं, ये आपके वोकैबुलरी लिस्ट के अंदर आता है। तो वोकैबुलरी आप बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो आप लोग कोई भी याद कर सकते हैं, एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बताया गया, आप लोग पढ़ सकते हैं कि जैसे जी से आई के वर्ड के बीच में क्या होता है। जैसे जी से जनरेट होता है, जनरेट का मतलब क्या होता है कोई चीज़ प्रोड्यूस करना है। फिर गोल का क्या मतलब होता है एम। फिर आई से देखेंगे आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज करना, इम्पैक्ट का इफेक्ट डालना, इम्प्रूव का मतलब मेक बेटर। फिर ऐसे होता है एम से ओ के बीच में मोटिवेट का इनकरेज करना। ऐसे आप लोग पढ़ सकते हैं जेड तक। फिर अगला टॉपिक आता है पार्ट ऑफ स्पीच। ये आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे और बहुत बार सुने होंगे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच आर द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द वर्ड बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन सेंटेंस। ये डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वर्ड होते हैं, किस पे बेस होते हैं? फंक्शन इन सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के फंक्शन में। जैसे इंग्लिश में आपके 8 मेन पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। पहला होता है नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंक और आइडिया। यही होता है आपका नाउन। जैसे एग्जांपल में राम, दिल्ली, बुक, हैप्पीनेस। जो भी नेम, पर्सन, प्लेस और थिंक होता है उसको हम लोग नाउन कहते हैं। तो फिर आता है प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज यूज इंस्टीड ऑफ नाउन। जब भी हम लोग नाउन के जगह पे जब भी हम लोग नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। जैसे ही, सी, इट, डे। तो अगर हम लोग राम की जगह पे, राम नाउन है तो इसकी जगह पर अगर हम ही यूज करते हैं तो ये क्या हो जाता है प्रोनाउन। कि नाउन की जगह पे हम लोग उसका वर्ड चेंज कर देंगे तो प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे राम इज ए बॉय, तो इसका क्या होगा एग्जाम्पल में ही इज स्मार्ट। तो अगर हम लोग राम की जगह पे ही लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्रोनाउन हो जाएगा। जो हम लोग नाउन की जगह पे यूज करते हैं उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। फिर वर्ब होता है। ए वर्ब शो एक्शन और स्टेट। वर्ब क्या शो करता है? एक्शन और स्टेट। जैसे एग्जाम्पल में रन, ईट, राइट, इज, आर, ये सब क्या आपके वर्ब हैं। जैसे सी रन फास्ट। फिर एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्क्राइब करता है नाउन को। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब ए नाउन। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे तो बिग, हैप्पी, रेड। तो दिस इज ए बिग हाउस, तो ये क्या है एडजेक्टिव है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। फिर एडवर्ब होता है। एन एडवर्ब डिस्क्राइब वर्ब। जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं एडवर्ब। एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जैसे क्विकली, वेरी वेल। तो ही रन क्विकली, तो रन क्या आपका हो गया वर्ब हो गया और क्विकली क्या हो गया आपका एडवर्ब हो गया जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है। फिर अगला आता है प्रीपोजिशन। ए प्रीपोजिशन शो रिलेशन बिटवीन वर्ड। जो वर्ड के बीच में रिलेशन बताते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं प्रीपोजिशन। जैसे इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, अंडर हो गया। द कैट इज अंडर द टेबल। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे द बुक इज ऑन द टेबल। जो किताब है टेबल के ऊपर है, तो ये आपका क्या हो गया प्रीपोजिशन। कंजक्शन क्या होता है? कनेक्टिंग वर्ड। एक कंजक्शन ज्वाइन वर्ड और सेंटेंस। कंजक्शन का क्या काम होता है? ज्वाइन करता है आपके वर्ड और सेंटेंस को, उसी को हम लोग कंजक्शन कहते हैं। जैसे एंड हो गया, बट हो गया, बिकॉज हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे आई लाइक टी एंड कॉफ़ी। हम चाय और कॉफ़ी दोनों को पसंद करते हैं। फिर अगला आता है इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेस सडन फीलिंग। सडन फीलिंग जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे आप लोग अचानक सांप देख लेंगे तो आपके मुंह से निकलेगा ओ, तो वैसे ही इंटरजेक्शन होता है, उसका सिंबल होता है ये। तो जहाँ पे आपको वाव, ओ, एलास ये सब देखे तो ये क्या होता है आपका इंटरजेक्शन होता है। और क्विक रिवीजन का बात करें तो ये समरी टेबल से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। फिर अगला आता है मॉडल्स, जिसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ड यानी कि हेल्पिंग वर्ब।
मॉडल आर हेल्पिंग वर्ड यूज विथ मेन वर्ब टू एक्सप्रेस एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, एडवाइस। मॉडल क्या होता है आपका? हेल्पिंग वर्ब होता है जो मेन वर्ड के साथ यूज होता है, जिसका यूज करके हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, एडवाइस। दे डू नॉट चेंज फ्रॉम नोज दे डू नॉट चेंज फ्रॉम नो, SEOS, ED, ING, ये नहीं चेंज होता। जैसे कॉमन मॉडल वर्ब होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब कॉमन आपके मॉडल होते हैं। जैसे यूज ऑफ मॉडल एबिलिटी, कैन आई कुड, शो एबिलिटी, जैसे आई कैन स्विम, शी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, मैं स्विम कर सकता हूँ। फिर होता है परमिशन, जब एबिलिटी दिखाना है तो कैन यूज करते हैं, अगर परमिशन लेना है तो मे और मे यूज करते हैं। जैसे आस्किंग और गिविंग परमिशन, जैसे कहते हैं आप लोग मे आई कमिंग, कॉलेज या स्कूल में कहते होंगे, जैसे टीचर आपके क्लास के अंदर रहते हैं, यू कैन गो नाउ। फिर आता है पॉसिबिलिटी, जिसमें हम लोग मे, माइट, कुड यूज करते हैं। सो चांसेस और पॉसिबिलिटी, जैसे एग्जांपल में देखेंगे इट मे रेन टुडे, आज हो सकता है बारिश हो। ई माइट कम लेट, ये हो सकता है लेट आए। फिर अगला आता है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या होता है? मस्ट हैव टू, शो करता है आपका नेसेसिटी, जैसे यू मस्ट फॉलो रूल, जैसे आपके कॉलेज में रूल बनाया हो गया, रेगुलेशन होगा तो उसको फॉलो करना है आपके डिपार्टमेंट के अंदर। फिर अगला आता है एडवाइस, जिसमें हम लोग शुड और ought का यूज़ करते हैं, गिव सजेशन। फिर रिक्वेस्ट होता है पोलाइट रिक्वेस्ट, जैसे कुड यू हेल्प मी, वुड यू लाइक टी। फिर फ्यूचर प्रॉमिस आता है, जिसमें विल शैल यूज करते हैं। सो फ्यूचर एक्शन, जो फ्यूचर में एक्शन दिखाता है। आई विल कॉल यू, जैसे मैं तुम्हें कॉल करूँगा। वी शैल विन, हो सकता है हम लोग जीत जाएं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट रूल होते हैं। मॉडल आर फॉलोड बाई बेस फ्रॉम वर्ब, ही कैन रन, नॉट रन्स। नो टू आफ्टर मॉडल एक्सेप्ट और, नो के बाद टू नहीं लगता है, मतलब हम लोग टू नहीं लगाते हैं। डो नॉट यूज एस और ईएस, हम लोग मॉडल वर्ब में एस और ईएस का यूज नहीं करते हैं। जैसे सी कैन गो होगा, सी कैन्स गो नहीं होगा। ये आप तो सब लोग समरी टेबल है, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर अगला आता है आप लोग का टॉपिक कॉनकॉर्ड क्या होता है, जिसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। इसका डिफिनीशन देखेंगे। कॉनकॉर्ड मीन्स एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन सेंटेंस, जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होता है उसको हम लोग कॉनकॉर्ड बोलते हैं। द वर्ब मस्ट मैच द सब्जेक्ट इन द नंबर एंड पर्सन, जो वर्ब होता है आपका मस्ट होना चाहिए, मैच होना चाहिए सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन में। जैसे बेसिक रूल होता है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब भी होना चाहिए, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है आपका प्लूरल वर्ब भी होना चाहिए, ये आपका बेसिक रूल होता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, ही प्लेस क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है बेसिक। तो इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ कॉनकॉर्ड होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी होगा, जैसे ऐड एस और यस विथ वर्ब। जैसे एग्जांपल में सी राइट्स ए लेटर, तो ये आपका हो सकता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी होगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी होगा। यही होता है आपका कॉनकॉर्ड का डिफिनीशन, सेम एग्रीमेंट होता है। जैसे दे राइट लेटर्स and join subject to plural verb. राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, और either और नॉर नाइदर केस में यूज होता है। वर्ब एग्री विथ नियरली सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट नियरली एग्री होता है वर्ब से तब हम लोग और either या नाइदर नॉर का यूज करते हैं। either राम और हिज फ्रेंड आर कमिंग, either हिज फ्रेंड और राम इज कमिंग। फिर इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है, जिसमें सिंगुलर यूज करते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसमें हम लोग सिंगुलर वर्ड यूज करते हैं। फिर कलेक्टिव नाउन होता है, तो ये सब आपके कॉनकॉर्ड के अंदर आते हैं। फिर अगला टॉपिक आप लोग का आता है
आर्टिकल्स, आर्टिकल्स क्या होता है, ए एंड द, ये सब आपके आर्टिकल्स होते हैं। 3 आर्टिकल्स आर द वर्ड यूज बिफोर नाउन टू डिफाइन और लिमिट देम। जो नाउन के पहले यूज होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिकल्स। जैसे 3 तरह के आर्टिकल होते हैं, ए एंड द। तो टाइप ऑफ आर्टिकल देखेंगे, इनडिफिनिट आर्टिकल, ए एन। तो यूज फॉर जनरल और नॉन स्पेसिफिक नाउन। जैसे ए का यूज कब करते हैं, बिफोर वर्ड स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे बॉय है, बुक है, यूनिवर्सिटी है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, तो इसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, ए यूज करते हैं। ए बॉय, ए बुक, ए यूनिवर्सिटी। तो यूज ऑफ एन का कब यूज करते हैं, बिफोर वर्ड स्टार्टिंग विथ वावेल। जब भी वावेल साउंड होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। इतना याद रखिए, जब कॉन्सोनेंट साउंड करेगा तो हम लोग ए यूज करेंगे। वावेल साउंड करता है, वावेल आप लोग जानते हैं, ए आई ओ यू ई, ये सब वावेल होता है। जब वावेल होगा तो हम लोग एन यूज करेंगे। एन एप्पल, एन आवर, एन ऑनेस्ट। फिर आता है डिफिनाइट आर्टिकल द, इससे ऊपर क्या था, इनडिफिनाइट, इनडिफिनिट और डिफिनिट। यूज फॉर स्पेसिफिक और नॉन नाउन। जैसे द सन, द ताजमहल, द बुक ऑन द टेबल। ये स्पेसिफिक और नॉन नाउन के साथ ही यूज होता है। जैसे हम लोग जिसको जानते हैं, जैसे सन, ताजमहल, बुक, इस सब के क्या साथ क्या यूज होगा, द यूज होगा। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट रूल है, आप लोग पढ़ सकते हैं। एक कॉमन मिस्टेक होता है, जैसे एन यूनिवर्सिटी नहीं होता है, ए यूनिवर्सिटी होता है, ए हॉनेस्ट मैन नहीं होता, एन ऑनेस्ट मैन होता है। आप लोग ये कॉमन मिस्टेक मत करिएगा। इससे बस आपका फिल इन द ब्लैंक्स या 1-2 नंबर का क्वेश्चन ही पूछता है, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं पूछता। फिर अगला टॉपिक आता है इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं, तो इसका डिफिनीशन देखेंगे। एन इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूजुअली प्रीसीडेड बाय टू। ये क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, आपका बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, जो यूजुअली प्रोसीड बाय किससे होता है, टू से हम लोग प्रोसीड करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, टू के साथ वर्ब लगाना, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, इन्फिनिटिव्स। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, टू ईट, टू राइट, टू स्टडी। जब भी हम लोग टू के साथ कोई वर्ब लगाएंगे तो उसको हम लोग कहेंगे इन्फिनिटिव। जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है यूजुअली प्रीसीडेड बाय टू। तो टाइप ऑफ इन्फिनिटिव होता है, पहला होता है फुल इन्फिनिटिव विथ टू। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म जैसे आई वांट टू लर्न, शी डिसाइडेड टू गो, तो ये आपका फुल इंडिफिनिट होता है। फिर होता है बेयर इन्फिनिटिव विदाउट टू, यूज आफ्टर सर्टेन वर्ब, जैसे आई कैन रन, शी मेड मी क्राई। ये सब क्या होता है, बेयर इन्फिनिटिव होता है, जिसमें हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इन्फिनिटिव क्या होता है, इनफाइनाइटिव और या इन्फिनिटिव क्या होता है। जो टू के साथ वर्ब यूज होता है तो हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे यूज ऑफ इन्फिनिटिव एज ए नाउन, एज एन एडजेक्टिव। अगर नाउन के साथ यूज होगा तो टू रीड इज गुड, आई लाइक टू रीड। और एडजेक्टिव के साथ यूज होगा तो आई हैव टू रीड। जैसे टू के साथ आप लोग का नाउन वर्ब भी यूज होगा, तब आप लोग समझ जाइएगा ये क्या है, इन्फिनिटिव है। फिर अगला टॉपिक आएंगे, हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस मीन चेंजिंग द फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब ही पता चल रहा है कि चेंज होगा उसका फॉर्म या स्ट्रक्चर होगा चेंज सेंटेंस का, विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। बिना मीनिंग के चेंज किए हम लोग सेंटेंस का फॉर्म भी चेंज कर सकते हैं और स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो कुछ टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस होते हैं। पहला होता है असर्टेटिव टू इंट्रोगेटिव, जैसे स्टेटमेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल में देखेंगे ही इज हैप्पी, तो इज ही हैप्पी, तो इज आपका क्या होता है, पहले आ जाता है।
जैसे सी कैन सिंग, तो कैन सी सिंग, तो इसमें क्या होता है असर्टिव तो इंट्रोगेटिव, स्टेटमेंट से क्वेश्चन बदल जाता है। फिर असर्टेटिव तो होता है निगेटिव, जैसे पॉजिटिव से निगेटिव सेंटेंस, ही इज हॉनेस्ट, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, सी इज हैप्पी, सी इज नॉट हैप्पी। पॉजिटिव से निगेटिव सेंटेंस में चेंज होना। यहाँ क्या हो रहा था, असर्टेटिव से इंट्रोगेटिव में चेंज होना। इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए। फिर एक्टिव से पैसिव, राम रोट ए लेटर वाज रिटन बाय राम, शी इज रीडिंग ए बुक इज बीन रीड बाय हर। तो यह क्या होता है, एक्टिव से पैसिव। फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ही सेड आई एम ट्राइड, ही सेड दैट ही वाज ट्राई। ये आपका होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, कैसे सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करते हैं। फिर एक्सक्लेमेटरी से असर्टेटिव, इमोशन स्टेटमेंट से, इमोशन से स्टेटमेंट, व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, तो क्या होता है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल डे। फिर सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड, ऐसे हम लोग आप लोग सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर अगला टॉपिक आता है रिक्विस्टिक्स ऑफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या होता है, रिक्विस्टिक ऑफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आर द essential rules and element required to form correct meaningful and effective sentence। रिक्वेस्टिक ऑफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का essential rule क्या होता है कि required for correct meaningful and effective sentence को बनाना, ये होता है रिक्वेस्टिंग। सिंपल वर्ड में देखेंगे, दे आर बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर मेकिंग गुड सेंटेंस। बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं कुछ किसी भी गुड सेंटेंस को बनाने के लिए। पहला होता है मेन रिक्वेस्टिंग क्लियरिटी। क्लियरिटी मतलब द सेंटेंस शुड बी क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। जो भी हम लोग सेंटेंस बनाए वो क्या हो, क्लियर हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो। जैसे एग्जांपल में, ही डिड इट देयर यस्टरडे, तो ये क्या हो रहा है, अनक्लियर हो रहा है। ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट एट द ऑफिस यस्टरडे, तो ये आपका समझ में आ रहा है इसका मीनिंग क्या होता है। इसका क्लियर मीनिंग समझ में आ रहा है, इसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है। तो इस क्लियरिटी का मतलब क्या होता है, क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड हो। फिर करेक्ट ग्रामर हो, यूज प्रॉपर ग्रामर। जैसे सी गो टू स्कूल, तो ये क्या होगा, सी गोज टू स्कूल, तो यहाँ पे ग्रामर आपका गलत है, तो सी गोज टू स्कूल। फिर प्रॉपर वर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे फॉलो करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो, ये नहीं कि सब्जेक्ट पहले आ जाए वर्ब बाद में आ जाए। फिर कंप्लीटनेस हो, सेंटेंस मस्ट हैव कंप्लीट मीनिंग। जो भी सेंटेंस होगा उसका कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। जैसे व्हेन ही कम, तो इनकम्प्लीट हो गया। व्हेन ही कम ही स्टार्ट द मीटिंग, जब वो आएगा तो मीटिंग स्टार्ट, ये कंप्लीटनेस। फिर करेक्ट यूजेज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, जो ऊपर आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच 8 पढ़े हैं उसका करेक्ट यूज हो। यूज नाउन वर्ब एडजेक्टिव etc करेक्टली, हेल्प इन प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन। फिर अगला आता है एग्रीमेंट, जिसको हम लोग कॉन्कॉर्ड भी बोलते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट हो, ही इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। फिर कॉन्साइजनेस जो, अवॉइड करेंगे अननेसेसरी वर्ड, जो भी आपके अननेसेसरी वर्ड होते हैं उसको अवॉइड करेंगे। जैसे ड्यू टू फैक्ट दैट, तो इसके जगह पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, बिकॉज। फिर कोहेरेंस होता है, आइडिया शुड बी कनेक्टेड लॉजिकली। फिर पंक्चुएशन होता है, यूज करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, जैसे कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, कॉमा। फिर सिंप्लिसिटी होता है, यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। ये सब आपके इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपके रिक्वेस्टिक ऑफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में, जो इम्पॉर्टेंट है आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है आप लोग के एग्जाम में, डिस्कस द इसेंशियल रिक्वेस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग। तो जो आप लोग ऊपर पढ़े थे 10 पॉइंट, ये आप लोग सीधे यहीं पे लिख दीजिएगा, यही क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया। रिक्वेस्टिंग ऑफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, तो आप लोग क्लियरिटी, करेक्ट ग्रामर, प्रॉपर वर्ड ऑर्डर, कंप्लीटनेस, एग्रीमेंट, कॉन्साइजनेस, कोहेरेंस, पंक्चुएशन, सिंप्लिसिटी, तो यही इसका आंसर हो जा सकता है, हो जाएगा। आप लोग देख के लिख दीजिएगा। जो भी आप इस
वीडियो में देखेंगे और जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएगा। इससे बाहर का एक भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हैं। अगर उससे बाहर का क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। फिर अगला टॉपिक आता है पैराग्राफ डेवलपमेंट। पैराग्राफ डेवलपमेंट क्या होता है? पैराग्राफ डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड presenting idea in clear logical and structure way within the paragraph। पैराग्राफ डेवलपमेंट क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग और प्रेजेंटिंग आइडिया, किसी भी आइडिया को ऑर्गेनाइज करना और प्रेजेंट करना इन क्लियर लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर वे में पैराग्राफ में, उसी को हम लोग पैराग्राफ डेवलपमेंट कहते हैं। अगर सिंपल वर्ड में देखेंगे, पैराग्राफ फोकस ऑन वन मेन आइडिया एंड सपोर्ट इट विद डिटेल। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस होता है, द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ। जान लीजिए आप लोग कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसके मेन आपके टॉपिक होते हैं, किस टॉपिक पे पैराग्राफ लिख रहे हैं। फिर सपोर्टिंग सेंटेंस होते हैं, जैसे प्रोवाइड डिटेल एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन। फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है, इसको समराइज करना और एंड ऑफ पैराग्राफ। तो कुछ मेथड होता है, ये पैराग्राफ डेवलपमेंट हो गए और उसके कुछ मेथड होते हैं। जैसे मेथड ऑफ पैराग्राफ डेवलपमेंट, पहला होता है इंडक्टिव मेथड। आप लोग में 3-4 मेथड दिया गया है, वही आपको बस पढ़ना है। होते तो ऐसे 10-15 हैं, लेकिन आप लोग को 3-4 ही पढ़ना है। इंडक्टिव मेथड क्या होता है? स्टार्ट विथ एग्जाम्पल एंड विथ मेन आइडिया। एग्जाम्पल से स्टार्ट होगा लेकिन एंड किससे होगा? मेन आइडिया से। जैसे गिविंग एग्जाम्पल फर्स्ट देन कंक्लूजन। एग्जाम्पल हम लोग पहले देंगे और कंक्लूजन बाद में देंगे। फिर अगला आता है डिडक्टिव मेथड। पहला इंडक्टिव होता है, दूसरा डिडक्टिव होता है। स्टार्ट विथ मेन आइडिया देन एक्सप्लेनेशन। मेन आइडिया से स्टार्ट होगा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन होगा। जैसे एग्जाम्पल में टॉपिक सेंटेंस फर्स्ट देन डिटेल। फिर होता है क्रोनोलॉजिकल मेथड, अरेंज आइडिया बाय टाइम और ऑर्डर। जो भी आइडिया होता है उसको अरेंज करेंगे टाइम और ऑर्डर के वे में, जैसे मॉर्निंग से आफ्टरनून, आफ्टरनून से इवनिंग। फिर स्पेशियल मेथड होता है, अरेंज आइडिया बाय प्लेस एंड पोजीशन। जो भी आइडिया को हम लोग अरेंज करेंगे प्लेस और पोजीशन से अरेंज करेंगे, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। फिर लीनियर मेथड होता है, आइडिया अरेंज इन लॉजिकल सीक्वेंस। जो भी हम लोग आइडिया को अरेंज करेंगे लॉजिकल सीक्वेंस में करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। फिर फीचर होते हैं आपके गुड पैराग्राफ लिखने के लिए, ये भी 2 नंबर में पूछ सकता है आपके एकेटिव एग्जाम में। पहला होता है यूनिटी, कोहेरेंस, क्लियरिटी, कंप्लीटनेस, जो आप लोग ऊपर पढ़े थे। जैसे आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, पैराग्राफ डेवलपमेंट कैसे होता है? एक मेन टॉपिक हो गया, उसके बाद पैराग्राफ हो गया, तो ये पे आपका ये यूनिट खत्म होता है। आशा करते हैं आपको सभी टॉपिक समझ में आया होगा। और कोई भी टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आता है या कोई भी टॉपिक छूट जाता है तो आप बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हैं और एग्ज़ाम देते हैं तो 100% आपको यहीं से क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में। अगर नहीं आएगा तो आप वीडियो में आके कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।